हेलो एवरीवन। आज हम चौथी कक्षा की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया पाठ 1 चलो चलें स्कूल को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 1 चलो चलें स्कूल। आओ कुछ बच्चों से मिलें और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम नीचे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं और ये बांस के बने हुए पुल से गुजर रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं पता है आपको? ये स्कूल जा रहे हैं। ये जो पिक है, फ़ोटो है, ये असम की है और इसमें यहाँ पर नीचे दिया है, ये देखिए कि हमारे यहाँ, इसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे जो है स्कूल में जाते हुए दिखाए गए हैं। अब आगे यहाँ पर एक साइड में जब हम देखते हैं, यहाँ पर है चलो करके देखें। इसमें यहाँ पर एक पिक दी गई है, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ बच्चे हैं और ये बच्चे ईंटों पर चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें नीचे दिया गया है, यहाँ देखते हैं नीचे, तो इसमें है कि कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो। जैसे कि यहाँ पर ऊपर दिखाई गई है, सीधी लाइन में रखी है। ये इसने कहा है कि जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पर चलने की कोशिश करो, क्या यह आसान होगा? तो इस तरह से ये प्रैक्टिस बच्चों आपकी मैडम जो है वो आपको करवाएंगी और फिर देखना इस पे चलना आसान है क्या, ये आपको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद आपको बताना है। अब आगे है कि अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा, गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। तो बच्चों ये भी काम आपको आपकी टीचर के द्वारा करवाया जाना है। अब आगे है कि जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैर, और क्यों? तो बच्चों जूते या चप्पल पहनकर जब हम पुल पर चलेंगे तो हमारा चलना मुश्किल होगा और जब हम नंगे पैर चलते हैं तो नंगे पैर चलना जो है, पुल पर चलना, वो आसान होगा। क्योंकि एक तो ये है कि जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारे पैरों की पकड़ बिल्कुल सही होती है, हम गिरेंगे नहीं, पकड़ हमारी मजबूत हो जाती है। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे है ट्रॉली से। तो इसमें है कि एक पिक दी गई है, यहाँ देखिए, ये लद्दाख की पिक है और स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को रोज़ नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे ट्रॉली से स्कूल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई भी गई है। ट्रॉली देखिए, ये रस्सी से बंधी हुई होती है और इस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लोहे की रस्सी है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली यानी लकड़ी से बना झूला। ट्रॉली जो है, इसको यहाँ पर कहा है कि ये ट्रॉली
या फिर लकड़ी से बना झूला जो है कि पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। अब आगे यहाँ पर फिर इसमें आया है करके देखो। चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्रों में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? पुली यानी घिरनी के साथ या बिना पुली के? तो यहाँ पर देखिए नीचे जो है बच्चों आपको 2 पिक दिखाई गई है। फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक लड़का कुएं से पानी खींच रहा है बिना पुली के। और जब दूसरी तस्वीर जब हम देखते हैं इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पुली यानी कि घिरनी लगी हुई है और इसके ऊपर से यहाँ से ऐसे बच्चा कुएं में से पानी जो है वो निकाल रहा है। तो इसने कहा है कि किस तरह से खींचना आसान होगा। तो पिक्चर 2 में जैसे घिरनी के साथ या पुली के साथ जो है उसको रस्सी को खींचना आसान होगा। अब आगे है कि अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग करते हुए देखते हो, उनकी सूची बनाओ। तो आपको ये काम आपको खुद करना है बच्चों। अपने आसपास देखना है कि पुली का प्रयोग किस किस काम में करते हैं, उसकी सूची बनानी। जिस जिस काम में आपने देखा है उसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आगे यहाँ है तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पर इस पिक में देख पा रहे हो, यहाँ एक लड़की है और इसने यहाँ पर एक चारपाई ले रखी है ना। चारपाई को इस तरह से करके यहाँ पर एक रस्सी बांध के और ये इस तरह से एक इसने पुली बना ली है और पुली से यहाँ पर ईंटें खींच रही है। तो बताओ ये इस तरह से खींचना आसान होगा क्या? हाँ, पुली से खींचना जो है वो आसान होगा। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट है सीमेंट का पुल। अब यहाँ पर आप जब इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये देखिए ये एक पुल दिया गया है। आपने भी कई बार इस तरह से देखा होगा, नदी के ऊपर पुल बना हुआ। ये सीमेंट का पुल है। इसमें कहा है कि हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। तो आपको नज़र आ रही होंगी इसके दोनों तरफ। यहाँ देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये पुल बना हुआ है एक नदी के ऊपर। और इसमें अब आगे इसमें कहा गया है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड कि यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है। तो जो बांस का पुल बना हुआ था उससे अलग इस तरह से है कि यह पुल जो है सीमेंट, ईंटों एवं लोहे का बना है, जो चौड़ा, मजबूत तथा स्थायी है। अब इसमें आगे की अंदाज़ा लगाओ, इस पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं लगभग 20 से 25 व्यक्ति जो है एक समय में इसे पार कर सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि तुमने देखा कि कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल से जाना चाहोगे और क्यों? तो इसमें है कि मैं सीमेंट के पुल से जाना चाहूँगा क्योंकि इस पर चलना आसान तथा सुरक्षित होता है। अब आगे स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है उसका चित्र बनाओ। अगर आप पुल पार करते हैं बच्चों तो फिर आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे और उसका चित्र बनाएंगे। अगर आपको स्कूल जाते समय पुल पार नहीं करना पड़ता है तो आप नहीं लिखेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने दादा दादी से पता करो
कि उनके बचपन के समय में पुल कैसे होते थे। उस समय पुल लकड़ी तथा बांस से बने होते थे। अब इसी तरह से यहाँ आगे अब इसमें आ जाता है कि अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। वह कहाँ बना है, पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच में या कहीं और। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वह पुल पानी पर बना है। अगर आपने देखा है पानी पर बना है तो आप लिख सकते हैं पानी पर बना है। अगर आपने देखा है कि वो पुल सड़क पर बना है तो आपको लिखना है सड़क पर बना है। ठीक है, या पहाड़ों के बीच जहाँ कहीं भी आपने पुल बना देखा वो आपको यहाँ पर लिखना। आगे कि पुल को कौन कौन पार करता है, लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियाँ भी। तो इसमें लिखेंगे कि पुल का प्रयोग सभी लोग यानी सभी लोग करते हैं, जानवर और गाड़ियाँ भी करते हैं। तो पुल का प्रयोग। अब आगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया। तो अगर आपका पुराना सा लगता है तो पुराना लिखेंगे, अगर नया लगता है तो नया लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है वह पुल पुराना सा लगता है। पता करो कि वह पुल किन किन चीज़ों से बना है, उन चीज़ों की सूची बनाओ। तो वह पुल ईंटों, सीमेंट व लोहे से बना है। आगे इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि उस पुल का चित्र कॉपी में बनाओ। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर और लोग दिखाना मत भूलना। तो आपको बच्चों पुल बनाना है अपनी कॉपी में जहाँ जो आपने देखा है, और उसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हुई, ट्रेन है उसके नीचे से जाती हुई, या उस पर जानवर हैं या लोग हैं जाते हुए, वो आपको दिखाने हैं। आगे सोचो अगर वह पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियाँ होती। अगर वो पुल नदी पर बना है तो लोगों को नदी पार करने के लिए नावों का प्रयोग करना पड़ता, आप ऐसे लिख सकते हैं। आगे हैं कुछ अन्य तरीके देखें जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर ये केरल का एक चित्र दिखाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए वल्लम का यूज़ करते हैं। वल्लम क्या होता है, लकड़ी से बनी हुई एक छोटी नाव होती है और केरल में इसे वल्लम बोलते हैं। यहाँ पर है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर कि क्या तुमने किसी और तरह की नाव देखी है। तो अगर आपने देखी है तो आप लिखेंगे हाँ, अगर नहीं देखी तो नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है जैसे हाँ, कमरों वाली नाव देखी है, यानी जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, यानी उसको हाउस बोट भी बोलते हैं। हाउस बोट देखी है, ऐसे लिख सकते हैं आप। आगे है पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं। पानी पार करने का नाव में पार करते हैं, स्टीमर होता है, पानी का जहाज आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है क्या तुम भी कभी ऊंट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, खुद चढ़े थे या किसी ने बिठाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको खुद ही देना है। ऊंट गाड़ी पर बैठे हो या तांगे पे बैठे हो, जहाँ कहीं भी बैठे हो वो आपको लिखना है कि कहाँ बैठे थे, आप खुद बैठे थे या आपको किसी ने चढ़ाया था। यहाँ पर देखिए ये राजस्थान का एक सीन दिखाया गया है। यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो बैठे हैं, ये ऊंट गाड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर इसमें नीचे जब हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। इसके दूसरी साइड यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा, अपना अनुभव कक्षा में बताओ। तो इसमें है कि बहुत मज़ा आया था। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, ऊंट गाड़ी में या फिर तांगे में बैठे हो, तो आपको यहाँ पर बताना था, और इसका ये सेकंड क्वेश्चन था। अब इसी तरह से ये ऊंट गाड़ी हमने देखी थी नीचे। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक बैलगाड़ी दिखाई गई है। यहाँ देखिए
अब इसमें लिखा है कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैदानी इलाकों का एक गांव दिखाया गया है और कुछ बच्चे जो है वो बैलगाड़ी में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी छतरी भी खोल रखी है। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर है क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती है? तो होती है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। क्या उसमें छत होती है? उसमें छत नहीं होती। उसके पहिए कैसे होते हैं? उसके पहिए लोहे के होते हैं। बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ। तो आपको अपनी कॉपी में बैलगाड़ी का चित्र बनाना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो साइकिल पर बैठकर स्कूल जा रहे हैं। यहाँ इसमें लिखा है कि साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ है कि तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से जाते हैं? तो बच्चों आपको बताना है आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 15 बच्चे। अब इसमें है क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? अगर आती है तो हाँ लिखेंगे, नहीं आती तो आप नहीं भी लिख सकते हैं इसमें। और हाँ तो किससे सीखी? तो इसमें है कि हाँ आपने जिससे भी सीखी है। जैसे मैंने लिखा कि मैंने अपने पापा से साइकिल चलानी सीखी, तो यहाँ पर मैं नहीं आएगा, यहाँ आएगा मैंने। ठीक है, मैंने अपने पापा से साइकिल चलानी सीखी। और अगर आपने किसी और से सीखी है, अपने भाई से सीखी है, अपने ताऊ जी से सीखी है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर है जंगल से जाते बच्चे। अब यहाँ पर जब हम पिक देखेंगे, यहाँ नज़र आ रही है एक जंगल की पिक है ये देखिए। इसमें लिखा है कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो यहाँ पर ये जंगल की पिक दिखाई गई है। कई जगह ऐसी भी होती है कि बच्चों को जंगल से होते हुए स्कूल जाना पड़ता है। आगे है क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? तो आप अगर गुजरे हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो इसमें नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हाँ मैं कलेसर जाते समय ऐसे घने जंगल से गुजरा था या गुजरी थी। आगे है अपने अनुभवों के बारे में कॉपी में लिखो। तो अपने अनुभव आपको कॉपी में लिखने हैं कि जब आप इस जंगल से गुजरे थे तो आपको कैसा लगा था। क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? कितनों की आवाज़ खुद निकाल सकते हो? आवाज़ निकालो। तो आपको इनकी आवाज़ निकाल कर दिखानी है। जिस पक्षी की आवाज़ पहचान सकते हैं वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखी है कोयल, कौवा, मोर। ये आवाज़ें जो हैं हम पहचान सकते हैं। और आप इनकी किस किस की आवाज़ आप निकाल सकते हैं, उनकी आवाज़ निकाल कर आपको सुनानी है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है बर्फ़ पर चलते बच्चे। यहाँ देखिए ये पिक दिखाई गई है। ये उत्तर की पहाड़ियाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ़ का यहाँ पर सीन है। कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्कूल जा रहे हैं बच्चे। इसमें लिखा है कि देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो आपने देखा ना बच्चों कि बच्चों को स्कूल जाने में कितनी परेशानियां होती हैं। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें दिखाई गई है।
अब यहाँ क्वेश्चन है, क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ देखी है, फिल्मों में या कहीं और? अगर आपने देख ली है तो हाँ लिखेंगे। बर्फ़ तो मोस्टली इतनी ज़्यादा आपने देखी होगी, हो सकता है आपने टीवी में देखी तो लिखेंगे मैंने टीवी में इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है। अगर आपने किसी फिल्म में देखी है, या फिर आपने मोबाइल में देखी है, कोई इस तरह का की पिक्चर देखी है, या आप शिमला मनाली की साइड घूमने गए हैं, तो आप यहाँ पर वो सब लिख सकते हैं। आगे है, क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है, क्यों? तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये स्थान काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो ऐसी जगह पर हमेशा मोस्टली बर्फ़ रहती है, लेकिन कई जगह ऐसी भी होती है कि हमेशा नहीं रहती है। वहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बर्फ़ पिघल भी जाती है। अब आगे यहाँ पर है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये उत्तराखंड का सीन दिखाया गया है। यहाँ देखिए कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता दिखाया गया है और उसमें से बच्चे स्कूल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पहाड़ी इलाका है। इसने कहा है कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों का भले ही मुश्किल लगे, यानी बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। अब इसने कहा कि चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो, या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। अब यहाँ पर है इसमें, क्या स्कूल पहुँचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? अगर होती है तो आप इसमें हाँ लिखेंगे, नहीं होती तो नहीं लिखेंगे। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो आपको जिस भी महीने में स्कूल जाना अच्छा लगता है आप उसी महीने का यहाँ पर नाम लिखेंगे। अब मैंने जैसे लिखा है, मुझे नवंबर महीने में यानी अक्टूबर नवंबर में स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस महीने में न तो ज़्यादा गर्मी होती है और न ही सर्दी। अब आगे है, तो फिर मेरी चाल देखना। अब यहाँ पर इसमें है कि मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थितियों में तुम कैसे चलोगे, करके दिखाओ। तो ये एक्टिविटी है, आपको अपने स्कूल में करके देखनी है। पहली तो है कि अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो, यानी मुलायम सी ज़मीन हो, जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है ऐसी ऐसी मुलायम ज़मीन हो, तो उस पर चलना कैसा लगेगा बताओ? उसमें चलना आसान लगेगा, मज़ा आएगा, है ना? अब आगे इसमें लिखा है, अगर ज़मीन कांटों भरे मैदान में बदल गई हो, उसमें कांटे ही कांटे बिछे हो और आसपास ऊंची ऊंची घास हो, तो उसमें चलना कैसा लगेगा? तो उसमें चलना तो काफ़ी मुश्किल होगा, और कांटों पे चलना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ना? अब आगे है, अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो, अगर ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो तो उसमें भी चलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब आगे, क्या हर बार तुम्हारी चाल बदली? तो इसमें बच्चों ये तो हर बार चाल तो हमारी बदलेगी, है ना? जो गुलाब की पंखुड़ियों जैसी ज़मीन है उसमें तो हम आसानी से चल पाएंगे, आसानी से दौड़ पाएंगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा चलते हुए। लेकिन अगर कांटों से भरा हुआ मैदान है या ठंडी ठंडी बर्फ़ ढकी हुई है उस पर, तो हमारी चाल जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, चलना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे इसमें है नेक्स्ट, बताओ क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है? तो बच्चों अगर आपके स्कूल में सज़ा मिलती है तो आपको यहाँ पर लिखना है। जो मैंने लिखा है उसका कॉपी नहीं करना, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझा रखा है कि कैसे लिखना है। इसमें जैसे मैंने लिखा, हाँ, गृह कार्य पूरा न होने पर कान पकड़कर खड़े कर दिया जाता है, कान पकड़वा कर खड़े कर दिया जाता है ना। आगे है, तुम क्या सोचते हो स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? तो अगर जो आप सोचते हो वही आपको लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है, हाँ, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी गलतियों को बार बार न दोहराए। छोटी मोटी सज़ा उन्हें ज़रूर दी जानी चाहिए। सज़ा के रूप में ये नहीं है कि उनको
मारना पीटना है। सज़ा का मतलब यहाँ पर है कि उनका जैसे हम होमवर्क देते हैं, 1 पेज राइटिंग लिखना दिया तो हम सज़ा के रूप में उन्हें 2 पेज राइटिंग लिखना दे सकते हैं। यानी जितना हम होमवर्क देते हैं बच्चों को और उससे दुगना होमवर्क उन बच्चों को सज़ा के रूप में दिया जा सकता है। अब आगे है, यदि तुम्हारा किसी घटना से सामना हो तो तुम किसे बताओगे। अगर किसी घटना से सामना होता है तो आप जिसको बताओगे वही लिखोगे। जैसे मैंने लिखा मम्मी को, आप लिख सकते हैं मम्मी को, पापा को या दादा को, दादी को। ठीक है। कैसे शिकायत दर्ज करेंगे। आप शिकायत जो है मौखिक रूप से भी दर्ज कर सकते हैं, अपनी पापा मम्मी को बता भी सकते हैं या फिर आप लिख कर भी उन्हें बता सकते हैं। आगे, क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है। स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो। तो ये तो है, सज़ा देना गलत काम के सुधार का तरीका है, इसने पूछा है। तो ऐसा नहीं है कि गलत काम उससे सुधर जाएगा सज़ा देने से। इसमें कहा है कि इसने कुछ नियम बनाओ तो कि बिना सज़ा के ही स्कूल में सुधार हो। तो इसमें है कि समय पर गृह कार्य करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए, अच्छे आचरण वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए, प्रत्येक भूल के लिए बच्चे को ही तय करने देना चाहिए कि उसे कितना पढ़ना है, और शिक्षक बच्चों से प्यार करें। आगे यहाँ आ जाते हैं कि अपने सपनों के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाओ और कक्षा में उस पर अपने साथियों से बातचीत करो। तो ये काम बच्चों आपको खुद ही करना है। यहाँ पर आपको अपने सपनों का एक स्कूल बनाना है और कक्षा में उस पर बातचीत करनी है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये लेसन यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।